अब आपका अगला हेडिंग है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? किसी परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। वो नियम आपके हैं, प्रथम नियम कहता है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। देखिएगा, हम चित्र में दिखा रहे हैं आपको। ये कहना है, ये कह क्या रहा है, ये आपकी जो आने वाली किरण है, जो अभी ये समतल दर्पण, ये दर्पण है आपका, इस पर आकर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो आपका 90 डिग्री का आपतन बिंदु से खींचा गया लंब होता है वो अभिलंब होता है। तो ये कह रहा था आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। अगला आपका नियम क्या कह रहा है? अगला नियम, दूसरा नियम आपका कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। ये कह रहा है, देखिए चित्र में हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका जो परावर्तन कोण है, मतलब कोण I सदैव कोण R के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण आपका I के बराबर सदैव R होता है। इसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगला हेडिंग आपका है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रतिबिंब, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा आकृति उस दर्पण में बन जाता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बात समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए किसी दर्पण के सामने आप खड़े हो जाते हैं, तो ये होता है कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा आकृति उस दर्पण में बन जाता है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। किसी हम दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा आपका हेडिंग है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो ऐसा प्रतिबिंब जिससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उससे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला हेडिंग आपका है दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? आइए हम देख लेते हैं। कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलाई करके परावर्तक बना दिया जाता है उसे दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये जो दर्पण ये है, चित्र में देखिएगा जी, आपके ये एक तरफ ये कलाई कर दी गई है तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। एक तरफ कलाई की हुए तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। तो आपको दर्पण समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है दर्पण के प्रकार। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण और तीसरा होता है अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण समझ लेते हैं किसे कहते हैं। एक ओर कलाई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाता है। देखिए क्या कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ देखिए, एक तरफ इस तरफ सिर्फ कलाई की गई है इस दर्पण में,
तो इसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अब अगला आपका हेडिंग है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण उसे कहते हैं वह गोलीय दर्पण जिसके दबे तल पर कलाई तथा परावर्तित तल उभरे तल पर होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिएगा चित्र में उत्तल दर्पण कौन है, जिसके दबे तल पर कलाई होती है। उत्तल दर्पण दबे तल पर कलाई होती है। देखिए इसमें दबे तल पर कलाई है। कलाई का मतलब एक तरफ पेंट कर दिया गया है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से कोई प्रकाश आएगा तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगा इस पर टकरा कर, जैसे यहाँ से आएगा और यहाँ से टकरा कर परावर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ उभरे हुए तल पर है और कलाई दबे तल पर है। अगला आपका हेडिंग है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर कलाई तथा परावर्तक तल दबे हुए भाग पर होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिएगा मैं चित्र में आपको समझा दे रहा हूँ। ये जो आपका दर्पण है उभरे तल पर कलाई है और दबे तल पर परावर्तक हो सकता है, मतलब यहाँ से जाएगा प्रकाश तो यहाँ से टकरा जाएगा, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।